आप जब किसी लड़की को अपने अधिकारों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं या फिर अपनी तुलना उसे किसी लड़के से करते हुए देखते हैं तो आप यही सोचते होंगे कि ये लड़की तो काफ़ी फेमिनिस्ट है। कुछ लोग ऐसी बातें सुनकर ये भी कहते होंगे कि इसने ये सब बातें आज के नए ज़माने से सीखी हैं, इसका दिमाग टीवी ने खराब कर दिया है, ये सब बातें यहीं से सीख रही है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे किस्से और तथ्य निकाल कर लाए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके ये कयास दूर हो जाएंगे। समय था 1950 का और भारत में उस समय ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी। उस समय महाराष्ट्र में रहने वाले एक दाम्पत्य के घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम ताराबाई शिंदे रखा गया। ताराबाई के पिता का नाम बापूजी हरि शिंदे था और वो उस समय डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ऑफिस में एक हेड क्लर्क के तौर पर काम किया करते थे। ब्रिटिश सरकार का भारत के हर कोने में अपना एक रब्बो रुआब हुआ करता था। अन्न के एक दाने से लेकर रात में अपने घरों में सोने तक के लिए इस सरकार की इजाजत ली जाती थी। ये सब बातें सुनकर बड़े ही आराम से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में किसी महिला की दशा कैसी रही होगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जिस समय देश ब्रिटिश सरकार से अपनी आज़ादी के लिए ख्वाब देख रहा है, उसी समय एक लड़की महिलाओं के अधिकार की बात भी करेगी और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करेगी। महिलाओं के अधिकारों के प्रति हर किसी को जागरूक करने वाली ये महिला ताराबाई शिंदे थी, जिन्हें घर पर ही उनके पिता पढ़ाया करते थे। ताराबाई ने अपने पिता से घर पर ही मराठी, संस्कृत और इंग्लिश भाषा को सीख लिया था। लेकिन ताराबाई दूसरी महिलाओं से थोड़ी अलग थी। वो किसी भी बात को बिना तर्क और तथ्य के स्वीकार नहीं करती थी, फिर वो चाहे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी परंपराएं हों या फिर कोई नियम कायदे। वो अपने विवेक और अपनी समझ का पूरा इस्तेमाल करती थी। लेकिन एक रोज एक ऐसी घटना घटी जिसने ताराबाई की समझ को और परिपक्व बनाया और समाज से कुछ सवाल भी किए। एक विधवा महिला ने अपने अजन्मे बच्चे को गिरा दिया, जिसके बदले में उस महिला को मौत की सजा दी गई। इस घटना का असर ताराबाई पर काफी गहरा पड़ा और सबसे पहले उन्होंने खुद से कई सवाल किए और फिर अपने जहन में उठने वाले सवालों को उन्होंने कुछ पन्नों पर उतार दिया। इन पन्नों ने देखते ही देखते किताब का रूप ले लिया और फिर ताराबाई ने अपनी इस रचना को नाम दिया स्त्री पुरुष तुलना। अपनी इस रचना में ताराबाई ने अलग अलग विषयों को चुनकर उन पर अपने विचारों को प्रकट किया। उनमें से कुछ अंश हम आपको यहाँ सुनाते हैं। सबसे पहले वो ईश्वर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल करती हैं और कहती हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है देवताओं। आपको सर्वशक्तिमान और सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ माना जाता है। आपको पूरी तरह से निष्पक्ष कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? कि आप कभी भी पक्षपाती नहीं माने गए हैं। लेकिन क्या यह आप नहीं जानते थे जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को बनाया है? फिर आपने केवल पुरुषों को ही खुशी क्यों दी? महिलाओं को पीड़ा के अलावा कुछ भी क्यों नहीं दिया? आपकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन गरीब महिलाओं को सदियों से इसके लिए कष्ट सहना पड़ा है। आगे लिंग भेद पर वो लिखती हैं, पुरुष अपने आप को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है? स्त्री की तुलना में वह खुद को इतना महान और बुद्धिमान क्यों मानता है? अगर वे इतने ही महान और हीरो थे तो अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए? उनके बीच ऐसी भिन्नताएं क्या है कि पत्नी के मरने से पति पर कोई आफत नहीं आती है और वो जब चाहे दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं कि मानो उसी ने अपने पति को मारा हो। ये दोहरे मापदंड क्यों? जबकि स्त्री पुरुष की यौन इच्छाओं में कोई भेद नहीं। ऐसी विधवा होने से अच्छा तो सती होना है। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये शब्द 18वीं शताब्दी के हैं, जिनमें एक तरफ आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ें बुलंद की जा रही थी और पूरा देश एकजुट हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर सिर्फ एक महिला पूरे देश की महिलाओं के अधिकारों की बात केवल अकेले कर रही थी।
जिस समय में उन्होंने अपनी इस स्त्री पुरुष तुलना को लिखा, उस वक्त उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ लोग थे जो उनके इन शब्दों को समाज की ज़रूरत समझते थे। उन्हीं लोगों में शामिल थे ज्योतिराव फुले, जो सावित्रीबाई फुले के पति थे और सत्यशोधक समाज के सदस्य भी थे। ताराबाई की ये रचना बहुत सालों तक गुमनामी के अंधेरों में रही, लेकिन 1975 में S.G. मालशे के पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो फेमिनिज्म कोई आज के नए ज़माने की उपज नहीं है। ये हर ज़माने में था और आगे भी रहेगा। हैरानी की बात यह है कि इतने गहरे सवाल उठाने वाली स्त्री पुरुष तुलना जैसी ये रचना आज भी लोगों से दूर है। बेहद कम ही लोग आज भी इस किताब या ताराबाई के बारे में जानते हैं। अगर आप ताराबाई या फिर किसी भी सोशल एक्टिविस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने समाज में जागरूकता और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, लेकिन उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट कर